बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो स्वामी परमहंस जी दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। आया है तेरे इश्क का शौक, लाया है तेरे इश्क का शौक मुझे पर्दे से बाहर। मैं वरना एक मुरझाया हुआ फूल था। इन्हीं भावों के साथ मैं नंगली निवासी भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा जय सच्चिदानंद। आज हमारे लिए बहुत ही एक सुखद और भाग्य का मैं कहूँगा कि विषय है कि आज जो हमें प्यार आशीर्वाद और ये सब मिलेगा वो सतगुरु नगर का, जो कि युगल जोड़ी सरकार का साम्राज्य है, हमें वहाँ का आज आप सभी को आशीर्वाद और प्यार मिलने जा रहा है। इसमें मैं आपसे बता दूं, जो भी संगत हमारे साथ, बहुत से लोग सतगुरु नगर कई बार गए हुए हैं और जिन्होंने भी वो नहीं गए या वहाँ के दर्शन दीदार नहीं किए, तो उनको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सतगुरु नगर जो कि नंगली दरबार से कुछ ही दूर आगे है और युगल जोड़ी सरकार का ये साम्राज्य है और ये जगह एक जंगल में मंगल है, या मैं ये कहूँ कि इतना ही अलौकिक और भव्यता, यानी कि एक नेचुरल, मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि अगर धरती पर कोई स्वर्ग उतारा है तो वो सतगुरु नगर है। और वहाँ की वाइब्रेशन वेव्स आध्यात्मिक इतनी ज़्यादा हैं कि ऐसा लगता है कि गुरु महाराज ने अपनी कृपाएं तो हर जगह बरसाई हैं, पर सतगुरु नगर पे कुछ गुरु महाराज की विशेष ही नजरें इनायत हैं। और जैसा कि हम जाते हैं हर बार, और कितने सुंदर गुणगान और भजन, मैं ज़्यादा तो अभी नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने कुछ सुने हुए हैं। जैसे वहाँ पर शेष भाई जी हैं और कई बार मैंने उनका भी सुना है, जलंधर वाले भाई जी या अम्बाला वाले भाई जी के भजन बहुत ही सुंदर तरीके से भजन का कार्यक्रम और गुणगान करते हैं। और इसी की अनुमति के लिए मैंने आशा भाई जी से बात की थी टेलीफोन पर, और उन्होंने अपनी अनुमति सत्संग की दी है। और जब भी संगत वहाँ जाती है तो संगत को पता है कि कितना अपनापन, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम अपने एक गुरु के घर पर गुरु दरबार में आए हुए हैं, और सब भाइयों के का कितना भी हमें अपनापन मिलता है। तो मैं संगत की तरफ से भी सदगुरु नगर के सभी भाइयों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। दूसरा, महापुरुषों के पास हम क्यों जाते हैं? महापुरुषों के पास हम इसलिए जाते हैं कि जीवन में हमारे जो भी समस्याएं हैं, वो लगभग आपके मेरे सबके गृहस्थियों के जीवन में कॉमन ही समस्या होती है, जो कि बार बार एक ही मैं देखता हूँ हर महापुरुषों के पास लोग जा कर के यही दो तीन प्रश्न होते हैं कि भाई सुख के और दुख के बारे में अपने, कि सुख के या दुख में, उसके प्रश्न लोग करते हैं, या मोह माया के प्रश्न होते हैं। इसी से कॉमन एक प्रश्न किए जाते हैं। इसी तरह से एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूँ कि पीछे बात है, एक महापुरुष हुआ करते थे, उनके पास भी संगत इसी तरह से आती थी, और संगत आ करके अपने सुख के दुख के मोह के माया के पुत्र के विवाह के इस तरह के कई प्रश्न करते थे और अपने आप को ऐसा महसूस करते थे जैसे हम दुखी हैं। तो दो चीज़ें वो समझाते थे कि देखो, सुख और दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये सबके साथ है। जैसे सूरज है, चांद है, वो छुपेगा भी निकलेगा भी, इसी तरीके से सुख और दुख चलते रहना है। लेकिन महापुरुष एक बात जरूर बताते थे कि जब सुख हो तो सुख के अंदर ज़्यादा अति उत्साहित ना होएं, और दुख के अंदर अपने आप को घोर दुख में भी ना ले जाएं, जिससे कि आपकी सम स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर हम जो छोटा सा सुख प्राप्त होता है हम बहुत अति उत्साहित हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए गलत है। और दुख के अंदर जब हम घोर दुख में चले जाएंगे तो वो भी आज डिप्रेशन वगैरह हम उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह संगतें आती थी, तो महापुरुषों के दिमाग में एक बात आई कि इनको ये बात हम किसी युक्ति के द्वारा समझाएं, ताकि इनका जो है ये दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हों। तो उन्होंने सारी संगत से कहा, अभी फलाने फलाने दिन जो हमारे जो बीच का प्रांगण है, जो हमारे आश्रम का, वहाँ पर सारी संगत आए
और हमने एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता वहाँ पे रखी है। अब संगतें हैरान कि महापुरुष और तीरंदाजी, चलो जो हुक्म हुआ सब संगत वहाँ पर आई। महापुरुष ने निश्चित समय पर तीरंदाजी शुरू कराई। तीरंदाजी के लिए एक युवा सन्यासी को बुलाया गया। युवा सन्यासी ने अपना तीर कमान पे चढ़ाया और उसने पहला तीर जब छोड़ा तो वो तीर लक्ष्य से बहुत ही दूर जाकर गिरा। तो उस युवा सन्यासी ने कहा कि ये तीर मेरा तीर नहीं था, ये एक हारे हुए सैनिक का तीर है जो कि अपने लक्ष्य से दूर जाके गिरा है, मेरा इस तीर से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी बार फिर उस युवा सन्यासी ने अपना तीर कमान पे चढ़ाया और तीर छोड़ा। जब उसने तीर छोड़ा वो फिर लक्ष्य को ना बेच सका, लक्ष्य से थोड़ा आगे पीछे जाकर वो तीर लगा और युवा सन्यासी ने फिर एक बात कही कि ये तीर भी मेरा तीर नहीं था, ये तीर एक अति उत्साहित सैनिक का तीर है, जो कि हम बहुत उत्साह में भर जाते हैं ना कई छोटी मोटी खुशी से, तो वो उसने समझाया ये अति उत्साही सैनिक का तीर है। अब उसने आखिरी और तीसरा तीर अपने कमान पे चढ़ाया। जब वो तीर चढ़ाने लगा था, तीर चढ़ाने से पहले उसने अपने गुरुजी को, जो कि वहाँ बैठे थे, उनके चरणों में प्रणाम किया और पूरा अपना लक्ष्य लेकर के बहुत ही उसने अपने संयम से, संतोष से उस तीर को चलाया। जब वो तीर चलाया तो सीधा वो लक्ष्य को भेद गया। तो उस सन्यासी ने बोला ये तीर मेरा तीर था, जिसको कि मैंने पूरे ही दृढ़ता से, विश्वास से और अपनी समस्थिति बना करके चलाया था। तो महापुरुषों ने समझाया कि ये जो आपके प्रश्न थे ये उसके उत्तर हैं कि आपने ना तो अति उत्साहित होना है, ना ही घोर निराशा में जाना है। आपने सम स्थिति में अगर अपने जीवन को आप चलाएंगे तो आपका जीवन इस तीर की तरह बिल्कुल निशाने पे जाएगा और लक्ष्य को भेदेगा। अब जो दूसरी बारी आई, महापुरुष खड़े हुए। महापुरुष ने जा कर के उन प्रांगण के अंदर एक खंबा लगा हुआ था, उस खंबे को जोर से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ और छुड़ाओ और छुड़ाओ। अब लोग, संगत सारी हैरान थी कि ये महापुरुष कर क्या रहे हैं। इनको किसी ने नहीं कहा, इन्होंने खुद जाके खंबे को पकड़ लिया है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। फिर भी लोग गए और उनके हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा, मैं कैसे हटूं। तो लोगों ने उन्हें समझाया कि खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने खंबे को पकड़ा है, आपने ज़ोर से छोड़ पकड़ रखा है। आप जब खंबा छोड़ेंगे तो आप इससे अलग हो जाएंगे। तो महापुरुषों ने उनके कहने से खंबा छोड़ दिया और फिर संगत को समझाया कि भाई हम आपको यही तो समझा रहे हैं कि मोह माया, जो आप समस्याएं, पुत्र, जायदाद, कई तरह की यहाँ लेकर आते हैं और आप कहते हैं जी उसके कारण हमें ये हो गया और उससे हमें ये हो गया, और इस तरह की चीज़ें जो जो कि कॉमन समस्याएं हैं, तो उन चीज़ों ने आपको नहीं पकड़ा हुआ। आपकी मोह माया किसी चीज़ ने आपको नहीं पकड़ा हुआ। आपने उनको इस खंबे की तरह जकड़ रखा है, जैसे मैंने अभी जाके जकड़ा था और जैसे मैंने छोड़ा है। जब आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे, हटेंगे, तो आप देखिएगा कि आप भी बिल्कुल से अपने आप विचारहीन हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और आपको नहीं लगेगा कि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं तो बहुत तरह की युक्तियाँ हमें मिलती हैं और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं फिर यही महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अपना आशीर्वाद, कृपा इस कठिन समय में हमारी पूरी संगत पे बनाए रखें और इसी तरह से हमें अपने दरबार पे बुलाते रहें और इस तरह से आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
जोड़ी महाराज जी की कमाइयां जो उन्होंने अपने इष्ट के लिए किए, तो दावे से दोनों हाथ उठाकर तेरी दात भी तो मौज उड़ाई, तेरी दात भी तो मौज उड़ाई जनेया, 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 दुल्हन जोड़ी दे लाल पहाड़ी जनेया, दुल्हन जोड़ी दे लाल पहाड़ी जनेया, मेरे स्वामी दे लाल पहाड़ी, मेरे स्वामी दे लाल पहाड़ी जनेया, मेरे स्वामी दे लाल पहाड़ी, मेरे जोड़ी दे लाल पहाड़ी जनेया, दुल्हन जोड़ी दे लाल पहाड़ी जनेया। मेरी सरकार ने अपना रोम रोम वारा, तो आज देखो सतगुरु नगरी तो क्या, सभी आश्रम तो क्या, जितने आशिक दीवाने बैठे हैं किसके पास कोई कमी छोड़ी मेरी मालिक ने नहीं। हर को हर एक कुछ दे करके, दुनिया के साथ मिला करके, और सबसे बड़ा दुनिया के गम और चिंताओं से बचाने के लिए अपनी चौखट पर बुलाया। तो कहते हैं उन्होंने लुटाया और किसी के घर से बादशाही में कमी नहीं आई। आज हमें भी इस बात का प्रण करना है क्या, और सब कुछ वार जुगल जोड़ी प्यारी तो, सब कुछ वार जुगल जोड़ी प्यारी तो, सब कुछ वार मेरे स्वामी जी को, 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 करो तेरे नहीं हो बादशाह, करो तेरे नहीं हो बादशाहियां जान दिया, सब कुछ लुटा, कुछ भी न बचाना, फिर बताना वे करो तेरे नहीं हो बादशाहियां जान दिया। देखो लुटने के बाद एहसास होगा तू बादशाह बना है, जब कुछ भी बदले रखा कि ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी दौलत है, तो बादशाही का मजा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये उल्ट मंजिल है। दुनिया में जोड़ते हैं, मैं करते हैं, तो दुनिया उसे बादशाह कहती है, और जिसे रूहानी दरबार में बादशाह माना जाता है वो कौन है, जो सब कुछ लुटा देते हैं। सब कुछ वार मेरी सरकार तो, घरों तेरे नहीं हो बादशाहियां जान दिया, 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 जान तेरे नहीं बुझाइया 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 जान दिया, तेरे नहीं बुझाइया जान दिया, नक जान तेरे नहीं बुझाइया जान दिया, नक जान तेरे नहीं बुझाइया जान दिया। बन जा पसंद मेरी सरकार दा, तू बन जा पसंद मेरी सरकार दा, जग दिया जो इसकी पसंद बन जाती है उसे क्या, फिर वो दुनिया की सुइयां नहीं चुभने देता, ओ जग दिया सुइयां नहीं चुभाइया, जग दिया सुइयां नहीं चुभाइया जान दिया, जग दिया सुइयां नहीं चुभाइया जान दिया, जग दिया सुइयां नहीं चुभाइया जान दिया,
जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे फड़िए बांधा ता देवी तू छोड़ना देवी तू छोड़ना फड़िए बांधा ता देवी तू छोड़ना देवी तू छोड़ना चरना नल लाया ही दाता देवी भी छोड़ना देवी भी छोड़ना चरना नल लाया ही दाता देवी भी छोड़ना देवी भी छोड़ना जदों दाया सा तेनू जानिया रंग मानिया दुख इमेजिन करो जब ये शहंशाह दुनिया में आए होंगे तो कैसे सुंदर स्वरूप झूले के अंदर झूल रहा होगा। आओ निसैयो नु झूला झूलाइए 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 सोनी जोड़ी तो वाली वाली चाहिए सोनी जोड़ी तो वाली वाली जोड़ी तो वाली वाली चाहिए सोनी जोड़ी तो वाली वाली चाहिए सोनी जोड़ी तो वाली वाली चाहिए आज हंसदा है मेरे लाल बहुत ही सुंदर सत्संग अभी सदगुरु नगर का और बहुत ही सुंदर दर्शन दीदार हम सभी ने किए। मैं एक बार पुनः आशा भाई जी और सभी भाई जी उनके चरणों में आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने ये सुंदर अवसर घर बैठे संगत को दिया। तो आइए अब हम भजनों के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं ज्ञान भैया से कहूँगा कि वो भजनों के कार्यक्रम की शुरुआत करें। ज्ञान भैया जो कि रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से नंगली दरबार को समर्पित हो चुके हैं
और मैं इन्हें अब महापुरुषों की श्रेणी में ही मानता हूँ। और ये एक भाव दे रहे हैं बहुत ही सुंदर अपने विचार। जे मिलना है साहिब नूकर, जे मिलना है साहिब नूकर, नीयत अपनी नू कर साफ। जे मिलना है साहिब नूकर, नीयत अपनी नू कर साफ। बाहर पोशाका रंगिया नहीं, मिलदे ने भगवान। ये भाव ज्ञान जी के हैं। तो आइए अब उनके भाव और उनके भजन सुनते हैं ज्ञान भैया के। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। सत्संग मित्र मंडल रोहिणी वालों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। काफ़ी स्नेह संगत का मुझे मिला है। वर्षों से सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री राजेश भूटानी जी का भी विशेष प्रेम है। गुरुदेव ऐसे ही सत्संग होते रहें, यूं ही जीवन चलता रहे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। हमने आंगन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। हमने आंगन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा तुम्हारा। किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा तुम्हारा। किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा। है करुणा की धारा, है करुणा की धारा। हमने नहीं संभाला। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। हमने आंगन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवाज मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवाज मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साधु घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साधु घर खाते। पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे
हमारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जब से हम YouTube पर अपने सत्संग और मेडिटेशन दे रहे हैं तो आपके इन सत्संग और मेडिटेशन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत लोगों से, बहुत जगह से, भारत के लगभग कई हिस्सों से मेरे पास शुभकामनाएं आप सभी के लिए आती हैं। और अगर हमारा सत्संग लेट होता है तो उनके पास भी मैसेज हमारे पास आता है कि भाई अगला सत्संग आप कब दे रहे हैं, और मेडिटेशन आपका सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि भजन गाते हैं और बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक ये सुनीता जी ज़िला गुरदासपुर पंजाब से हैं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ पूरी इनकी सत्संग मंडली है और ये सभी लोग बड़े भाव से आप सभी के साथ जुड़े हैं और ये एक भाव दे रही हैं, कई पैरा तू नंगे फिर दे, कई पैरा तू नंगे फिर दे, सिर ते लब्बन छावां, कई पैरा तू नंगे फिर दे, सिर ते लब्बन छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावां। और इसी शुक्रिया के साथ इन्होंने अपने भाव और भजन भेजा है। तो मैं सत्संग मित्र मंडल की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इन्होंने अपना भजन हमें अपनी हाजिरी के रूप में भेजा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब इनके भाव और भजन लेते हैं सुनीता जी के। सभी गुरु भाइयों को मेरी जय सच्चिदानंद। मेरा नाम सुनीता है। मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के शहर धारीवाल से पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरा पहले ध्यान में मन नहीं लगता था। जब से मैंने राजेश भूटानी जी के थोड़े मेडिटेशनल सत्संग सुने हैं तब से थोड़ा मेरी लाइफ ही थोड़ी चेंज हो गई है। अब मेरा ध्यान में मन भी लगता है और मुझ पर गुरु महाराज की कृपा के अनुभव काफ़ी होने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे अपने साथ सत्संग वगैरह में जोड़ के रखें और मुझ पर कृपा बरसती रहे भगवान की। जय सच्चिदानंद जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना जाना। तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना जाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। जब प्यार तेरा पाया, जब प्यार तेरा पाया, तो ये जग हुआ हमारा। जब प्यार तेरा पाया तो ये जग हुआ हमारा। तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना जाना। मुझे गम नहीं है इसका कि ज़माना रूठ जाए, मुझे गम नहीं है इसका कि ज़माना रूठ जाए। ओ मेरे श्याम सुंदर,
ओ मेरे श्याम सुंदर, कहीं तू न रूठ जाना, तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना। दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, ओ मेरे श्याम सुंदर, ओ मेरे श्याम सुंदर, मुझे और ना सताना, तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना। तेरी सांवली सूरतिया मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवली सूरतिया मेरे मन में बस गई है, अब आ भी जाओ मोहन, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना, तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना। बोल सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भाव और भजन थे सुनीता जी के। और मैं आशा करूँगा कि जो लोग भी काफ़ी नए हमारे साथ कई कई जगह से जुड़े हैं, तो इस तरीके से आने वाले टाइम में उनकी भी हाज़िरी, अगर जो लोग भजन वगैरह गा सकते हैं, उनकी भी हाज़िरी हम तक आती रहेगी। अब हमारे साथ एक बच्ची है ईशा अग्रवाल, जो कि काफ़ी सालों से आप जानते हैं कि हमारे साथ जाती है और सत्संग में भी कभी कभी आया करती है। तो इस बच्ची ने भी कुछ अपने भाव भेजे हैं। तो आइए, मैं गुरु महाराज से कहूँगा कि गुरु महाराज से प्रार्थना चरणों में है कि गुरु महाराज इनकी सारी मनोकामना इस बच्ची की पूरी करें। तो आइए बच्ची के भाव सुनते हैं। Hello everyone, I am Isha Agarwal, BTech Computer Science graduate. Here's a small message from my side about how I feel being part of Rohini Mitra Mandal group. I don't even remember the age since I am connected to this group. Maybe I was 7 or 8 years old when my Nanaji and Naniji used to brought me to the spiritual trips that are planned here. And now I am 22 years old. I believe that traveling makes a person humble, and I have this soft corner for people older my age. I love talking to them and helping them in whichever way I can. After coming here, I explored that happiness and peace of mind can be found easily if you disconnect yourself from your daily routine and become part of positive energies. And people here are so full of energy and young from heart, which gives positive vibes. That's why I have and will always try my best to be part of this group. That's all. Stay happy and stay healthy, everyone who's listening. Thank you. बहुत ही सुंदर भाव थे ईशा के। और इसके बाद एक भाव और आ रहे हैं। पानी वही पीते हैं,
पानी वही पीते हैं जिन्हें प्यास हो, पानी वही पीते हैं जिन्हें प्यास हो, राधे राधे वही बोलते हैं जिन्हें बांके बिहारी पर विश्वास हो। और इसी बांके बिहारी पर विश्वास को लेकर के हमारे बीच में बिन्नी, जिसके की भजन आप पहले भी सुन चुके हैं, और वो अपना एक सुंदर बांके बिहारी के भजन के साथ अपनी हाजिरी लगा रही हैं। बिन्नी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया से ओ रसिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ रसिया से जय हो, ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਜਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਖੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾਈ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀ ਸਖੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਟੁਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਉਧਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਰਾਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਕੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਾਤੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸਿਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ
यानी कई चीज़ों ਨੂੰ हटा करके एक बड़ा सोना बाबा जी दे गए हैगे सारे वास्ते, सब गृहस्थियां वास्ते, सब वास्ते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਇਸ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੂਰਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मैं गुरु नानक बर्डे दियाँ लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। ये अब मेडिटेशन की तरफ यानी ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। आप ये महसूस करें कि आप किसी अच्छे धार्मिक स्थान पर बैठे हुए हैं। वो आपका गुरु दरबार भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है। जो भी जगह आपकी रुचिकर हो, आप उस जगह पे अपने आप को महसूस करें कि आप वहाँ पर बैठे हैं, और बड़े ही नम्रता से, कोमलता से अपनी आँखें धीरे धीरे बंद कर लें, और एक गूंज अंदर गुंजानी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था विपस्सना ध्यान के अंदर, कि जो बाहर के वातावरण से और अंदर की आत्मा का, उस परमात्मा से और आत्मा का जो कनेक्शन है, उसका सिर्फ एक और एक मात्र ही हमारे पास साधन है, वो है श्वास। एक श्वास ही ऐसी चीज़ है जो कि बाहर के वातावरण से हमें अंदर के वातावरण से को जोड़ती है। तो श्वास अंदर लेनी है, जागरूक होकर श्वास को छोड़ना है। जो श्वास अंदर लेंगे उसके साथ आपके अंदर एक गूंज गूंजनी चाहिए वाहे, और जब श्वास बाहर जाएगी गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। इस गूंज के साथ श्वास अंदर लें, श्वास बाहर छोड़ें, और अपने अंदर पूरे तरीके से इस वाहे गुरु की धुन को गूंजने दें, गूंजने दें, गूंजने दें। आइए अब मेडिटेशन की तरफ। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। अपने अंदर पूरी तरह से डूबते जाएं और जब तक आपको आंखें खोलने के लिए ना कहा जाए तब तक कृपया करके अपनी आंखें ना खोलें और अंदर ही डूबते रहें, डूबते जाएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े पुट्टे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया
लेखे लोकी रखदे भुलेखे नीए सब तो अमीर भैण नानकी दा वीर तन मन दा फकीर पिता कालू भी ना जाने भैण नानकी पछाणे बाबा कलानी दिखाउंदा मन्ने मालिक दे पाणे पंजा पत्थरां नू लाउंदा खानी हक दी सिखाउंदा मिट्टी विचों है कमाउंदा वीत बुझे केड़ा पीर भैण नानकी दा वीर तन मन दा फकीर नीए जोगियां दा जोगी नीए जोगियां दा जोगी ते पीरां दा पीर भैण नानकी दा वीर तन मन दा फकीर सतनाम श्री वाहेगुरु नानक आया नानक आया नानक आया नानक आया नानक आया नानक आया कल तारन गुरु नानक आया नानक आया सुनी पुकार दातार प्रभु सुनी सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया चरण तोए रहे रास चरणामृत सिखा पिलाया नानक आया नानक आया नानक आया
अंदर एक दिखाया, कलयुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु, तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और एक ऊष्मा उत्पन्न करें और उस ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर लगाएं और एक मुस्कान के साथ, धन्यवाद भाव के साथ, शुक्रिया भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और धन्यवाद करें गुरु महाराज का, जुगल जोड़ी सरकार का, बाबा गुरु नानक देव का। इन सब के आशीर्वाद फलस्वरूप आज ये हमें कुछ ध्यान के कुछ पल मिले। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। और इसके साथ ही आज के सत्संग और मेडिटेशन को यहीं विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।